नमस्कार। चलिए आज पता लगाते हैं कि मशीनें सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं बल्कि असल में सोचती कैसे हैं। ये सिर्फ डेटा का खेल नहीं है, ये तो है इंटेलिजेंस बनाने की पूरी कहानी। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। क्या सिर्फ ढेर सारी जानकारी जमा कर लेना ही ज्ञान होता है, या फिर कुछ और भी चाहिए होता है? और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, डेटा और ज्ञान एक चीज नहीं है। कितनी भी जानकारी तक पहुंच हो, वो तब तक बेकार है जब तक उसे कोई ढांचा न दिया जाए। और यही है एआई की सबसे बड़ी ज्ञान की समस्या। तो अगर सिर्फ डेटा जमा करना काफी नहीं है, तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं ज्ञान प्रतिनिधित्व या नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ही वो पुल है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो एक डेटा क्रंच करने वाली मशीन को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली मशीन में बदल देता है। मतलब ये डेटा को एक ऐसे फॉर्मेट में सजाने का तरीका है जिसे मशीनें असल में तर्क करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सवाल ये है कि एआई इस ज्ञान को ऑर्गेनाइज कैसे करता है। इसके मोटे तौर पर 4 तरीके हैं, या कह सकते हैं कि 4 अलग-अलग ब्लूप्रिंट हैं जिनका इस्तेमाल मशीनें सोचने के लिए करती हैं। चलिए एक-एक करके इन पर नजर डालते हैं। पहला और सबसे सीधा तरीका है फाइलिंग कैबिनेट वाला अप्रोच। इसमें ज्ञान को एक डेटाबेस की तरह सिंपल टेबल्स में स्टोर किया जाता है। हर चीज बड़े करीने से पंक्तियों और कॉलम में रखी होती है। ये देखिए कितना आसान है। यहाँ रिया एआई कोर्स और उसके 85 मार्क्स एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हैं। जानकारी को लिंक करने का ये सबसे बुनियादी और साफ सुथरा तरीका है। इस तरीके की खूबी इसकी सादगी है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये सिर्फ वही बता सकता है जो इसमें सीधे तौर पर स्टोर किया गया है, कुछ भी नया नहीं सोच सकता। चलिए अब दूसरे तरीके पर आते हैं, जो थोड़ा और स्मार्ट है। इसे कहते हैं वंश वृक्ष वाला अप्रोच। यहाँ ज्ञान को एक हायरार्की में, मतलब एक फैमिली ट्री की तरह व्यवस्थित किया जाता है, जहाँ बच्चों को अपने माता पिता के गुण मिलते हैं। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझा रही है। अगर हम सिस्टम को बताएं कि एक पक्षी के पंख होते हैं और वो एक जानवर है जो चल सकता है, तो एक गौरैया जो कि एक पक्षी है अपने आप ही ये दोनों गुण विरासत में ले लेती है। हमें उसे अलग से ये सब बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तरीका बहुत ताकतवर है क्योंकि ये ज्ञान को बड़े अच्छे से व्यवस्थित करता है। लेकिन जैसे जैसे ये नेटवर्क बड़ा और जटिल होता जाता है, इसे संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। हमारा तीसरा तरीका है जासूस वाला अप्रोच। यहाँ एआई असल में तर्क करना या कहिए रीजनिंग करना शुरू कर देता है। ये मौजूदा तथ्यों या सुरागों का इस्तेमाल करके नए नतीजे निकालता है, बिल्कुल एक जासूस की तरह। आइए एक क्लासिक उदाहरण देखते हैं। ये रहा पहला तथ्य या हमारा पहला सुराग, सभी मनुष्य नश्वर हैं। और ये रहा दूसरा सुराग, सुकरात एक मनुष्य है। अब इन दोनों तथ्यों को मिलाकर मशीन एक ऐसा नतीजा निकाल सकती है जो उसे कभी सीधे तौर पर बताया ही नहीं गया था। यही है अनुमान की ताकत, जहां मशीन नया ज्ञान खुद बनाती है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तरीका बहुत शक्तिशाली तो है, पर इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है। इस तरह से सोचना काफी महंगा पड़ता है, एक कंप्यूटर के लिए भी। और आखिर में चौथा तरीका है रेसिपी बुक वाला अप्रोच। ये इस बारे में नहीं है कि क्या है, बल्कि इस बारे में है कि कैसे करना है। ये ज्ञान को स्टेप बाय स्टेप निर्देशों या नियमों के एक सेट की तरह स्टोर करता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है। ये अगर तो वाले नियमों का इस्तेमाल करता है। अगर कुछ शर्तें पूरी होती हैं तो एक खास एक्शन लिया जाता है या नतीजा निकाला जाता है। ये तरीका फैसले लेने वाले सिस्टम्स में बहुत काम आता है। ये तरीका खास कामों के लिए तो बहुत कारगर है, लेकिन ये काफी सख्त भी हो सकता है। अगर नियमों को बदलने की जरूरत पड़े तो ये मुश्किल हो जाता है और ये अचानक आई किसी नई स्थिति में खुद को ढाल नहीं पाता। तो अब हमारे पास सोचने के ये 4 अलग अलग ब्लूप्रिंट हैं। कोई भी एक तरीका सबसे अच्छा नहीं होता। ये सब इस पर निर्भर करता है कि किस समस्या को हल करने की कोशिश की जा रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे काम के लिए सही औजार चुनना। ये स्लाइड सब कुछ एक साथ बहुत खूबसूरती से समेट देती है। हर अप्रोच, उसकी खासियत और एक उदाहरण सब साथ साथ दिख रहा है। आसान स्टोरेज से लेकर मुश्किल कटौती तक हर एक की अपनी जगह है।
और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। जब सिरी हमारे सवाल को समझता है या जब कोई सिस्टम डॉक्टर को बीमारी पहचानने में मदद करता है, तो उसके पीछे यही नॉलेज रिप्रेजेंटेशन काम कर रहा होता है। ये टेक्नोलॉजी हर जगह है। तो इसका भविष्य क्या है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम इन सभी तरीकों को मिलाकर और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम बना रहे हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ही वो चाबी है जो एआई को सिर्फ एक टूल होने से आगे बढ़कर वाकई में बुद्धिमान बनने का मौका देती है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे मशीनें और ज्यादा जटिल होती जाएंगी, क्या वो जानने के मतलब ज्ञान को व्यवस्थित करने के अपने बिल्कुल नए तरीके ईजाद करेंगी? ऐसे तरीके जिनके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते। भविष्य सच में बहुत रोमांचक होने वाला है।